सवाल मेरा यही रहेगा, क्या जिस तरह से भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 3 से 4 वसुंधरा के करीबी विधायकों को शामिल किया गया है, क्या इससे वसुंधरा संतुष्ट नहीं है? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से आपने पूरे का पूरा जो राज्य सरकार है राजस्थान की उसका ज़िक्र किया, तो ज़ाहिर बात है कि वो सबको समझ में आता है कि राजे वाक़ई में खुश नहीं हैं, क्योंकि अगर शुरुआत से ही देखा जाए तो लगातार ये देखने को मिल रहा था कि भई क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 8-10 दिन इसी को लेकर माथापच्ची चलती रही। उसके बाद क्या वो ब कह सकते हैं कि किसी उनके जो कह सकते हैं उनके जो लोग हैं, क्या वो अधिक जो है ब मंत्री पद उनके हिस्से में आएँगे, इसी को लेकर माथापच्ची चलती रही। अब जाकर ये पता चला कि उनके हिस्से 2-3 जो है जगह ही आई हैं, और ऐसे में वो नाखुश वाक़ई हैं, क्योंकि ये 22-23 लोगों का नाम निकल कर सामने आ गया, उसमें उनके हिस्से सिर्फ़ 3-4 सीटों या 3-4 जो मंत्री ही आए, तो वाक़ई ये हैरानी की बात है। क्योंकि आपको याद होगा अक्षय अच्छे से कि जब परिणाम आए उसके तुरंत बाद जब 1-2 दिन के अंदर ही जमघट लग गया वसुंधरा के घर पे, और जिस तरह से उनके तमाम सारे विधायक यानी कि प 60-70 और 70 से 75 के बीच का आंकड़ा बताया गया कि उनके घरों पे लगातार चक्कर लगाते रहे। वसुंधरा भी लगातार दिल्ली आता आना-जाना रहा उनका, और ये बता रहा था किस तरह से उनका दबदबा जो है वो ब राजस्थान की जो है ब ब क राजनीति में है। और यही हर कोई मान के चल रहा था कि चलिए अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया गया, संतुष्ट हो जाएँगी वो कि चलो किसी नए को मौका मिला है। लेकिन उनके गुट के, उनके खेमे के लोगों को अगर चांस नहीं मिलेगा, तो वो उससे नाराज़ हो जाएँगे, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि अभी भी उनका कोई बड़ा बयान इसको लेकर सामने नहीं आया। बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या ये उनके सब्र का इम्तिहान तो नहीं है जो लबालब अब भरने को है, और लबालब अगर भर गया तो सोचिए इसका अंजाम फिर क्या होने वाला है? क्या कोई सुनामी आने वाली है? क्या पार्टी के अंदर कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है? तो ये कई तरह की संभावनाएँ हैं जो लगातार जताई जा रही हैं, क्योंकि वसुंधरा का इस तरह चुप हो जाना, खामोश हो जाना, ये किसी बड़े तूफ़ान का संकेत तो नहीं है। इसको लेकर हर कोई बात करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर हम जो है ब मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर भी सिंधिया खेमे के 2-3 लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जो ये बताता है कि क्या इन नेताओं को अब बीजेपी नज़रअंदाज कर रही है? क्या जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो नहीं चाहते कि इनका दबदबा ज़्यादा सरकार में हो, इसीलिए इनके जो है लोगों की संख्या मंत्रिमंडल में कम कर दी है? तो ऐसे कई सारे वजह हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल राज्य की खामोशी, राज्य की चुप्पी को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियाँ अब लगातार होती हुई नज़र आ रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा तूफ़ान छुपा हुआ है, जो बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।